नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा हटके है। मैंने आपसे बताया था कि मैं एक वीडियो आपको ऐसा दूंगा जो आपके जीवन का बेस्ट वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग पढ़ाई से संबंध रखते होंगे या प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंध रखते होंगे और मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते होंगे और उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे तो आपके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। मित्रों, मैं जब कल वीडियो बना रहा था तो लास्ट में मैंने बताया था कि मैं जो है कल आपको एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वरदान साबित होगा। मैं आपसे एक आग्रह और करूंगा, मेरे इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का प्रयास करिएगा। मैं जो काम कर रहा हूं वो सभी काम आपके लिए ही कर रहा हूं और आपका दायित्व तो बनता है कि हम हैं, मतलब जो हम वीडियो बना रहे हैं हमारी पहुंच को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। मित्रों, कई दोस्त ऐसे होते हैं जो कक्षा 12वीं पास करते हैं, उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं रणनीति उनकी अच्छी नहीं रहती है और अंत में असफलता हाथ लगती है। तो हम आज उसी मुद्दे पर आपके सामने आए हैं कि आपको एक कुशल रणनीति के साथ, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, आपको एक कुशल रणनीति के साथ मेहनत करनी है। परिश्रम तो सब करते हैं, लेकिन जब एक सही दिशा में और सही रणनीति के साथ परिश्रम किया जाता है तो वही परिश्रम सफल होता है। मैंने आपसे बार बार कहा है, मनुष्य के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। अगर आप मनुष्य तो आप हैं ही, अगर आपने दिल में हौसला बना लिया, आग जला लिया, आपके अंदर जुनून है मुझे यह काम करना है तो आप कर लेंगे। ऐसा कोई शक नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक सही रणनीति होनी चाहिए, सही गाइडेंस होना चाहिए कि आप किस दिशा में काम करें। आपको कोई कह दे कि इस दीवार को उठा करके ढकेल करके बगल खड़ा कर देना है, दिन भर आप उसी दिशा में जुटे रहिए, क्या आप दीवार को बगल कर ले जाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसी दीवार के एक एक ईंट को तोड़ तोड़ करके बगल रखेंगे तो हो सकता है दिन भर में आप उस दीवार को हटा पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सही दिशा में और सही गाइडेंस के साथ जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी। और मैं आज उसी विषय पर उपस्थित हुआ हूं कि एक परीक्षार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं का सपना लेकर के, सरकारी नौकरी का आंखों में एक ख्वाब लेकर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उतरता है और उसे जब असफलता मिलती है तो उसके दिल पर क्या बीतती है, मैं आपके सामने यही उदाहरण प्रस्तुत करूंगा और बिल्कुल आपको एक ऐसी सटीक रणनीति के साथ बताऊंगा कि आप अपनी ज़िंदगी में श्योरिटी के साथ सफलता ले पाएंगे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी नौकरियां आती हैं, जो समूह ग और घ की नौकरियां होती हैं, वो जो है कक्षा 12 पास पर आती हैं। कितने पर आती हैं? कक्षा 12 पास पर आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप 12th पास होते हैं। मैं कहता हूं कि आप 10th मतलब कि 10वीं और 12वीं की पढ़ाई किसी भी स्ट्रीम से करते हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, चाहे वो बायो हो, चाहे आर्ट हो, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे वीडियो का टॉपिक यही है कि आपको 12 पास होना चाहिए उत्तर प्रदेश में समूह ग और घ की भर्ती के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके सामने एक रणनीति होती है, या तो आप BA या तो आप BSc, जो मध्यम वर्गीय परिवार से। मैं बहुत बड़े परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप जो है हमसे जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्र ही होंगे। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप कक्षा 12 मैथ से करने के बाद प्राइवेट बीटेक करिए और पैसा कमाइए। मेरा उद्देश्य जो है पैसा कमाना नहीं है, सामाजिक पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पैसा तो लोग कमा लेते हैं, वो चाहे किसी भी कीमत पे कमाए, चाहे वो बेईमानी से कमाए, चाहे ईमानदारी से कमाए। पैसा कमाना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए पद और प्रतिष्ठा। और मैं इसी विषय पर बात करूंगा कि पद और प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को बेच करके कभी नौकरी नहीं करनी है। न पद प्रतिष्ठा और स्वाभिमान पर थोड़ा सा आँच आने पाए हमारे पूरे जीवन के दरमियान। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कक्षा 12 पास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में समूह ग और समूह घ की जितनी भर्तियां आती हैं वो सभी भर्तियां किस में आती हैं? कक्षा 12 पास पर आती हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, अगर आप फिजिकली सही हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप फिजिकली, मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो का टॉपिक ऐसा है कि थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर आप फिजिकली सही हैं तो आपके सामने कई ऑप्शन बनेंगे।
ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश में नौकरी लेने का रामबाण क्या है। अगर आप फिजिकली सही हैं तो आप जो है आर्मी की तैयारी कर सकते हैं। और आर्मी की तैयारी करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके अंदर एक आग होना चाहिए, देश सेवा का एक जज्बा होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप डेली 1600 मीटर की रनिंग प्रारंभ कर दीजिए अगर आप कक्षा 12 पास हैं तो, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो। ठीक है, कुछ मित्र अगर फिजिकली फिट हैं तो यूपी पुलिस की तरफ कूच कर सकते हैं, यूपी पुलिस की तरफ कूच कर सकते हैं। यूपी पुलिस आप अच्छे से जानते होंगे, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मित्र हमसे जुड़े हैं यूपी पुलिस से ही बिलोंग करते हैं। कक्षा 12वीं अगर पास हैं तो यूपी पुलिस की तरफ कूच कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपके इर्द गिर्द जहां आप रहते हैं, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके इर्द गिर्द कौन सी नौकरी है, आपके इर्द गिर्द मैं 4 नौकरी बता रहा हूं, यही नौकरी आपके इर्द गिर्द होगी। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, या तो आपके बगल में प्राइमरी का मास्टर होगा, या तो आपके बगल में जूनियर का टीचर होगा, या तो आपके बगल में एक कोई यूपी पुलिस का बंदा होगा, या कोई आपके बगल में उत्तर प्रदेश में चयनित दरोगा होगा, या कोई आपके बगल में इंडियन आर्मी में चयनित जनरल ड्यूटी का एक सिपाही होगा। मध्यम वर्गीय परिवार में इससे बड़ी नौकरी आसानी से नहीं मिलती है, यही उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं ही यही चीज़ें आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से आप सक्सेस हो सकते हैं। कक्षा 12 पास करते हुए आपको करना है, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आर्मी की तैयारी करिए और हमारे साथ जुड़िए। हम जो है यूपी पुलिस पर लगातार आपको गाइडेंस दे रहे हैं। उसके बाद जो अन्य परीक्षाएं होती हैं, जैसे आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो क्या करेंगे। अगर आप फिजिकली फिट नहीं, अगर फिजिकली फिट है तो आर्मी यूपी पुलिस आपके लिए है। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप जो है लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप किसकी तैयारी कर सकते हैं, लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं। आप जो है वीडियो की तैयारी कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में तमाम और भर्तियां निकलती हैं जिसकी तैयारी आप कर सकते हैं अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो। ठीक है, लेकिन कक्षा 12 के पास ऐसा तो नहीं है कि आप कक्षा 12वीं पास होते हैं तुरंत भर्ती आती है, तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी होता क्या है कि आप जो है संघर्ष करते रहते हैं और आपका जो कक्षा 12 के बाद मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मान लीजिए कक्षा 12वीं के बाद आप फिजिकली सही हैं, आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकली गड़बड़ है, लेखपाल वीडियो इत्यादि एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, और इसी के दरमियान आप जो है बीएससी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं। और बीएससी पूरा होते होते, ध्यान से सुनिएगा, बीएससी पूरा होते होते आपने नौकरी नहीं पाई। अब आपके सामने क्या ऑप्शन है, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, बीएससी पूरा होते होते मान लीजिए आप सिलेक्शन नहीं पाए यूपी पुलिस में, मान लीजिए आप इंडियन आर्मी में सिलेक्शन नहीं पाए, या यूपी लेखपाल या अन्य किसी का फॉर्म ही नहीं आया, तो अब आपके सामने क्या ऑप्शन बचता है। अब आपके सामने, हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के सामने एक ऑप्शन बचता है। मैं कहूँगा कि आप जो है बीएससी करने के बाद बीएड की तरफ कूच करिए। ठीक है, एमएससी करने से बेहतर होगा कि आप बीएड करिए, या अगर आप बीएड करना चाहते हैं या बीटीसी करना चाहते हैं, जिसे वर्तमान में डीएलएड बोला जाता है, इन दोनों की तरफ आज आप कूच कर सकते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि बीएससी के बाद आप बीएड करिए या बीटीसी करिए, मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि आपको, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो आपको नौकरी की सख्त ज़रूरत है, आपको नौकरी की अनिवार्यता है। आप लगातार तैयारी में नहीं रह सकते हैं कि आप 28 साल तक तैयारी करिए उसके बाद यूपी पीसीएस की जॉब लीजिए। जल्द से जल्द आपको नौकरी की आवश्यकता है। उसके लिए आप यहाँ, अगर आपको नौकरी नहीं मिल पाती है बाय द वे, लेकिन अगर जुड़ते हैं, मेहनत करते हैं तो नौकरी फट से मिल जाएगी यहीं पर कक्षा 12वीं के बाद ही। या तो आप आर्मी में हो जाएंगे, या यूपी पुलिस में हो जाएंगे, या लेखपाल या वीडियो अन्य कोई भर्ती आएगी तो उसमें हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होते हुए भर्ती नहीं आती, आप नौकरी नहीं पाते हैं, तो क्या करेंगे। या तो आप बीएड करिए या तो आप बीटीसी करिए। अब इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा कि आप बीएड करिए या बीटीसी करिए, जो आपको अच्छा लगता वो करिए, लेकिन इसका मैं फ़ायदा बता रहा हूँ। जो बच्चा बीएड करेगा वो बच्चा प्राइमरी से लेकर के एलटी ग्रेड तक शिक्षक बनेगा, मतलब प्राइमरी से लेकर के एलटी ग्रेड तक शिक्षक बनेगा, चाहे जहां वो नौकरी कर सकता है। लेकिन जो बच्चा बीटीसी करेगा वो केवल और केवल प्राइमरी में नौकरी करेगा और जूनियर में नौकरी करेगा, इन दोनों में नौकरी करेगा बीटीसी वाला। ठीक है, बीएड वाला प्राइमरी से, जूनियर से, एलटी ग्रेड से हर एक जगह मान्य होगा, लेकिन जो बीटीसी करेगा वो प्राइमरी और जूनियर में ही मान्य होगा। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, जैसे आपने बीएड शुरू कर दिया है, बीटीसी करना शुरू कर दिया, अब आपको 2 साल जो बीएड और बीटीसी का कोर्स होता है 2 साल, उसके बीच में आपको आराम नहीं फरमाना है, आपको आराम नहीं फरमाना है। अगर आपकी एज यूपी पुलिस के लेवल की है तो आप तैयारी करते रहिए, अगर आप वर्दी के दीवाने हैं तो आप तैयारी करते रहिए। मैं ये इस वजह से कर रहा हूँ बीएड या बीटीसी करने के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी आपकी एक जीवन भविष्य सिक्योर हो सकता है इसे करने के लिए। अगर आप इधर मान लीजिए, अगर आपका बीएससी कंप्लीट होता है, आप बीएड या बीटीसी करते रहते हैं, उसके दरमियान आपको एज जो है 21 प्लस हो जाती है और आपके सामने यूपीएसआई की भर्ती आ जाती है। ध्यान से सुनिएगा, यूपीएसआई की भर्ती आ जाती है। ये जो दोनों प्रशिक्षण कोर्स होते हैं टीचर के लिए बहुत आसान होते हैं, कठिन नहीं होता है। इसके बीच में अगर यूपीएसआई की भर्ती आ जाती है तो आप यूपीएसआई को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्यों क्रैक कर सकते हैं? क्योंकि आपने कक्षा 12 से लेकर के आपने अपने ग्रेजुएशन के दरमियान अपने दिमाग को खपाया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग प्रतियोगिता में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं आप जो है प्रतिद्वंदिता में लगे हुए हैं, तो आप यूपीएसआई निकाल ले जाएंगे अगर आप कक्षा 12 से लेकर के अनवरत रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन बाय द वे ऐसा होता है, कभी कभार हमारी नसीब नहीं साथ देती है, लक नहीं साथ देता है और हम परेशान हो जाते हैं, ज़िंदगी से ऊब जाते हैं, हमें नौकरी नहीं मिलती है। तो उसके बाद आपके सामने ये जो ऑप्शन मैंने बताया है बीएड और बीटीसी का, ये ऑप्शन आपके सामने खुलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आगे आपके सामने सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। जब आपकी एज क्रॉस हो जाएगी आप दरोगा नहीं बन पाएंगे, जब आपकी एज क्रॉस हो जाएगी आप जो है प्राइमरी का आप जो है यूपी पुलिस नहीं बन पाएंगे, आर्मी नहीं बन पाएंगे, लेखपाल वीडियो नहीं बन पाएंगे। तो आपके सामने भविष्य आपको सुधारने के लिए यही चीज़ें आएंगी। टीचर, आप शिक्षक बन करके भी समाज सेवा कर सकते हैं, आप शिक्षक बन करके भी समाज को अलग दिशा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने बीएड और बीटीसी किया है, आप यहाँ पर नहीं सिलेक्ट होते हैं, तो आपके सामने प्राइमरी में मास्टर बनने का मौका रहेगा। अब प्राइमरी में मास्टर कैसे बना जाता है? जब आपका 2 वर्ष का यह कोर्स पूरा हो जाएगा तो एक एग्ज़ाम होता है जिसे कहा जाता है टीईटी। क्या होता है? टीईटी का एग्ज़ाम होता है जब आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा या बीटीसी कंप्लीट हो जाएगा। टीईटी का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अध्यापक पात्रता परीक्षा। ये परीक्षा जो है साल भर में एक बार उत्तर प्रदेश में होता है, बहुत ही आसान होता है। मैं ये 100% और 200% दावा के साथ आपसे कह सकता हूँ कि अगर आपने कक्षा 12 के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की है तो यूपी टीईटी की परीक्षा में आप 150 में 120 प्लस मार्क लाएंगे, ये नितिन उपाध्याय का दावा है। लेकिन आपको केवल सटीक रणनीति के साथ पढ़ाई करनी है। मैंने बार बार कहा है, आपको पढ़ाई जो है गलत तरीके से नहीं करनी है, सही गाइडेंस, सही दिशा और सही कुशल मार्गदर्शन में पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगर आप कक्षा 12 के बाद अनवरत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और बाय द वे आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो बीएड या बीटीसी के बाद जब आप टीईटी का एग्ज़ाम देंगे तो ध्यान रखिएगा आप जो है आसानी से टीईटी को क्रैक कर ले जाएंगे। टीईटी क्रैक करने वाली चीज़ नहीं है भैया, टीईटी एक क्वालिफाई नेचर का परीक्षा होता है, जिसे अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 150 पूर्णांक होता है। इसमें से 90 नंबर अगर आप पाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अगर आप जो है जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 82 नंबर पाना होगा और आप पास हो जाएंगे। जब आप टीईटी पास हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नौकरी कहाँ कहाँ पर आती है मैं आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पद हैं या तो वो शिक्षा विभाग में है या तो वो पुलिस विभाग में है, बकिया किसी विभाग में इतना पद नहीं है। और शिक्षा विभाग में भी एक बात बता दूं, शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा पद प्राथमिक विभाग में है, बेसिक विभाग में सबसे ज़्यादा पद है। ठीक है, बेसिक विभाग में अभी आप देखेंगे कि आगामी जो है मार्च या अप्रैल तक 51,000 पद फिर से आएंगे। अगर आप हमसे जुड़े होंगे या अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे तो आप आसानी से जानते होंगे पिछले 2 बड़ी भर्तियां आई हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग में, जिसमें आपके घर के इर्द गिर्द के बहुत से लोग नौकरी पाए होंगे। इससे आपके दिमाग में थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर जाना चाहिए कि मुझे भी सही गाइडेंस और सही रणनीति से तैयारी करनी है। अगर आपको नौकरी लेनी है तो या तो आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा पद है यूपी पुलिस, यूपीएसआई में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो आप आराम मत फरमाइए, आप जो है बीएड या बीटीसी की तरफ कूच करिए।
करिए, उसके बाद आप टीईटी को आसानी से क्वालिफाई कर ले जाएंगे अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको आपके सामने भर्ती आती है। क्या आती है? भर्ती आती है। भर्ती कितनी आएगी? जैसे उत्तर प्रदेश में बेसिक में माना जाता है कि 40-50 हज़ार से कम भर्ती नहीं आती है, और उत्तर प्रदेश में जो पुलिस होते हैं उनकी भी भर्ती जो है 35 हज़ार से प्लस ही हमेशा आई है, जहां तक मुझे अनुमान है। ठीक है, 35 हज़ार से ऊपर अगर भर्ती उत्तर प्रदेश में बेसिक की आती है, प्राइमरी के मास्टर की, तो जो आगामी भर्ती है, जो बीएड बीटीसी कर चुके हैं या जो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं बता दूं कि अभी 2018 में 68,500 पद आया था बेसिक में। उसके बाद 68,500 कंप्लीट होने के बाद फिर 69,000 पद आया था, और इसके कंप्लीट होने के बाद आगामी मार्च अप्रैल में 51,000 प्लस भर्ती आने की संभावना है। तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग में कितनी नौकरियां हैं। समझ में आया? और यहाँ यूपी पुलिस में क्या हुआ था, यूपी पुलिस में 41,000 वैकेंसी आई थी, 41,520। उसके बाद फिर 49,000 वैकेंसी आई थी। उसके 41,000 से पहले 35,000 पद था जो अखिलेश की सरकार में था, मेरिट पर इसे भरा गया, योगी की सरकार में पूरा हुआ। उसके बाद जो है 52,000 नई पदों की संभावना है, आ सकती है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मध्यम वर्गीय परिवार को नौकरी लेने की सख्त ज़रूरत है। तो हमारे द्वारा बताए गए रणनीति पर काम करना होगा। जो मैंने बताया है उसी रणनीति पर अगर आप काम करते हैं, या तो आप उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में सेवा दे पाएंगे, या तो आप कांस्टेबल बनेंगे, या तो आप दरोगा बन जाएंगे। अगर आप इसके दरमियान नौकरी नहीं पाते हैं तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक बन करके भी आप अपने सपनों को पंख लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक बेहद ही बहुत ही साधारण सी बात मैंने आपके सामने किया है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप न जानते हो, ये ऐसी बात है जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जानते हैं, और अधिकतर हमारे गांव एरिया में ऐसा होता है। लेकिन मेरा ये बताने का उद्देश्य क्या था? मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि आपसे एक ऐसा लगाव हो गया है, एक आत्मीय लगाव हो गया है, जिसे मैं बोले बिना रह नहीं पाया। मैंने आपको ये बताने की चेष्टा की कि मित्रों, अगर आप अपने जीवन में हार चुके हैं या हारने वाले हैं तो आपके सामने उत्तर प्रदेश में कहां कहां ऑप्शन खुल सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपके सामने कई ऑप्शन है। मैंने बार बार बताया है कि अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार के हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको अपने परिवार को सबल बनाने की है, आपको अपने परिवार के लिए एक नौकरी लेने की है। अगर आप नौकरी पाते हैं तभी आप कुछ कर पाएंगे। मैंने आपसे बार बार कहा है, आप मध्यम वर्गीय परिवार के हैं तो आप 15 लाख लगा करके बिजनेस नहीं चला सकते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो आप 10 गाड़ी खरीद करके गाड़ी नहीं चलवा सकते हैं। केवल और केवल आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है, या तो आप पढ़ाई करिए या तो आप कोई प्राइवेट जॉब करिए। तो प्राइवेट जॉब के साथ साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं, इस वजह से मैंने बताया है। यूपी पुलिस की नौकरी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं प्राइवेट जॉब के साथ साथ। मैंने आपसे ये भी बताया कि अगर आप कक्षा 12 से अनवरत रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2-3 घंटे भी लगातार तैयारी करते हैं तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक टीचर, आप जो है प्राथमिक टीचर की भर्ती में आप टॉप करेंगे, टॉप। ठीक है, तो मैं आपके लिए हर एक चीज़ से तैयार हूं, जिसके लिए आप कहेंगे मैं उस चीज़ का गाइडेंस देने के लिए आपके सामने आया हूं, और हर एक चीज़ खोल करके आपके सामने रखूंगा। मेरा उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा गुमराह ना हो, कोई भी व्यक्ति गुमराह ना हो। वो ऐसा ना हो कि बहुत सारे यूट्यूबर जन्म ले लिए हैं पिछले, जब से जियो आया है। मैं भी जियो के माध्यम से ही आपके सामने आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहले से यूट्यूबर था, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि मेरे आने के बाद, मेरे यूट्यूब पर आने के बाद जितने सच्चाई मैं दिखाया हूं, कहीं ना कहीं इस सच्चाई को देख करके जो अन्य यूट्यूबर हैं वो अपने आप को भी सच्चाई दिखाने से परहेज नहीं कर पा रहे होंगे। वो भी अब सच्चाई दिखाने के लिए आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो सच्चाई जानिए, गुमराह मत होइए, मेहनत करिए, अंधभक्त मत बनिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि वो भी जो है कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं कि आगे क्या करना है। आगे आपकी रणनीति यही होनी चाहिए। अगर आप मध्यम
मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। अगर आप उच्च खानदान से हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप प्राइमरी के मास्टर होते हैं तो आपका वेतन 40-42 हज़ार रुपया होगा, और अगर आप उच्च खानदान से हैं 40-42 हज़ार रुपया आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। ठीक है, मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है 40-42 हज़ार, क्योंकि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और जो हमारे मित्र हैं वो भी मध्यम वर्गीय परिवार से ही हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, उन बच्चों तक शेयर करिएगा जिन्हें आवश्यकता है, जिन्हें ज़रूरी है कि सही गाइडेंस उन्हें मिले। और रही बात मेरी, तो मैं आपके लिए जो कुछ कर सकता हूं वो चीज़ें करने के लिए तैयार हूं। मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस का बिगुल फूंक दिया है और आगे जो है अनवरत तरीके से आपकी क्लासेज आएंगी। और पढ़िए, आप सभी लोग आनंद लीजिए। कभी भी भर्ती आती है तो आप उसमें अपना स्थान बनाइए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। मेरा साथ देंगे तभी मैं आपके साथ दुगने उत्साह के साथ काम कर पाऊंगा। अगर मेरा साथ आप नहीं देंगे तो मेरा उत्साह कम होगा, मैं मोटिवेट कम होऊंगा, तो आपका उतना अच्छे तरीके से मैं सहयोग नहीं कर पाऊंगा। ये चीज़ें मैंने इसी वजह से बताया क्योंकि आपसे जो लगाव है वो अब आत्मीय हो गया है, वो ऐसा संबंध हो गया है कि मैं बताने से अपने आप को रोक भी नहीं पाया। धन्यवाद आपका इतना प्यार देने के लिए। जो प्यार आप दे रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।